नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमेशा अखंड भारत की बात होती रहती है। अखंड भारत का सपना बहुत सारे लोगों का है और इसके बारे में बहुत सारी चर्चा होती है। लेकिन हाल ही में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। और जब वो स्टेटमेंट उनका हम सोचते हैं उसके बारे में, तो लगता है कि क्या सांकेतिक रूप में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये कहा है। तो उन्होंने बात की सिंध की, और अपने स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा ये हम बताएंगे, लेकिन साथ साथ उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि कैप्टन महेश भकुनी साहब को। सर, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। नमस्कार, जय हिंद। ये सर, राजनाथ सिंह जी का जो एक बड़ा बयान आया है, दैट इज व्हाट सिंध में रिटर्न टू इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है सर। और ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हम कैसे सिंध के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सर, इस स्टेटमेंट के क्या मायने हम मान सकते हैं? आप बहुत बढ़िया टॉपिक चुना है आपने। थैंक यू। इनफैक्ट ये भी इसी हफ्ते या पिछले हफ्ते कहना चाहिए, कुछ एक दो दिन ही हुए हैं इसमें, जब राजनाथ सिंह जी ने सिंधी समाज के मैं ये सब बोला था और वहाँ पर उनका स्वागत किया था। इनफैक्ट उनको इनवाइट किया था उनको धन्यवाद करने के लिए, यस। क्योंकि सिंधी समाज उनसे अपना कृतज्ञता ज्ञापन करना चाह रहा था। तो इस विषय को समझने के लिए हमें 3 पार्ट्स में इस विषय को समझना पड़ेगा। पहले ओके। फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। यस। पहले सिविलाइजेशनल पॉइंट लेते हैं। सिविलाइजेशनल पॉइंट यह है कि आपने पढ़ा होगा, बचपन में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये तब से करता है ये, जबकि ईस्वी से भी दूर पहले 2600 साल पहले या कुछ था ऐसा। तो तब ये हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ करती थी, जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। और वहाँ बड़ा फला फूला था समाज। और वहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि जो मेगास्थनीज आए थे, यूनानी राजदूत, उन्होंने अपनी किताब लिखी है इंडिका। इंडिका में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वहाँ के कैसे राज्य हुआ करते थे, कैसे सभ्यता हुआ करती थी, ड्रेनेज सिस्टम क्या था, मिनिस्ट्री कैसा हुआ करती थी। और साथ साथ उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिल्यूकस हुआ करते थे, उनके ये दूत थे। यस। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य था उसके बारे में बहुत कुछ उन्होंने बोला। तो इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। यस। तो हिस्टोरिकली, सिविलाइजेशनली ये हमारा पार्ट है। राइट। हम जानते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभ्यता एग्जिस्ट हुआ करती थी, जो भौगोलिक परिस्थितियों के चेंज होने के साथ साथ ये विलुप्त हो गई। मैं 2 साल पहले हड़प्पा की खुदाई देखने गया था, जो कि हमारे धौलेरा डिस्ट्रिक्ट में है, कच्छ के पास। यस। और वहां पर हमने देखा कि वहां सिंधु घाटी की सभ्यता के अंश पाए जाते हैं, जो कि हमारे अहमदाबाद तक इसके अंश पाए जाते हैं, अगर आप हिस्टोरिकली सोचें तो सिविलाइजेशनली इट इज अवर पार्ट। अब हम आते हैं कल्चरली। कल्चरली भी यह था कि सिंधु नदी जो है, उसका पानी की तुलना अरब के पानी से की गई है, अरबाब से की गई है। अरब का पानी है जमजम, उसको बोलते हैं। बल्कि कल कई मुल्ला मौलानाओं ने बोला अपने घर के बिजली के मीटर पर लिख दो अब जमजम, तो आपका बिजली का बिल कम आ जाएगा। एनीवे, वो अंधविश्वास वगैरह है। तो जमजम की ये खूबी है कि वो नदी भी उतना पवित्र माना जाता है। साथ साथ जिस तरह से जो अरब का पानी पूरे रेगिस्तान को सींचता है, हमारा सिंधु घाटी का पानी, सिंधु नदी का पानी पूरे पंजाब को, सिंध को सींचता है। तो इसकी वजह से इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं थोड़ा हम आगे भाषाई दृष्टि से। तो हमारा जो सिंध प्रांत है, आपको जान के आश्चर्य होगा और दुख भी होगा कि 1941 में जब इसका वो किया गया था, जनगणना की गई थी, उसमें इनकी आबादी 26.4% थी। और आज इसकी आबादी कितनी हो गई? 8.8% हो गई। तो हमारे जितने भी हिंदू सिंधी थे, वो वहां से विलुप्त हो गए या भाग गए, या उनके साथ अत्याचार किया गया, जबरन उनका धर्म बदल दिया गया। तो ये सिंध के जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं। यस। ये हो गया आपका लैंग्वेज पार्ट, और वहां पर सिंधी बोली जाती है। और एक बात और बता दूं, सिंध और हिंद मिलता जुलता है।
इनफैक्ट सिंध से ही हिंद निकला है, कई लोग बोलते हैं, और जो कि हिंदुस्तान बना है। तो इट्स वेरी मच आवर पार्ट। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं आजाद हिंदुस्तान में, या आजाद हिंदुस्तान से पहले हमारा राष्ट्रगीत लिखा था, जिसमें लिखा था पंजाब सिंध मराठा, गुजरात मराठा, यस। गुजरात मराठा, ये हमारे राष्ट्रीय गीत का अभिन्न अंग है। और आपको जान के दुख होगा कि कुछ कांग्रेसियों ने इसमें से सिंध हटाने की कोशिश की थी। उसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अपील की थी। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये बताया, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये कल्चरल नृत्य है और इसमें किसी भी देश काल परिस्थिति में बॉर्डर चेंज होने से राष्ट्रीय गान नहीं बदला जा सकता, क्योंकि यस, ये कल्चरल फीलिंग इसके साथ है। और हमारे देश में भी सिंधी बहुत हैं, तो ये देश उनका जितना है, तो इसलिए ये भावनाओं को, इसलिए जब भी कोई रिविजन होगा, पार्टीशन होगा या बॉर्डर बदलेगा, तो वहां पर राष्ट्रीय गान को बदला नहीं जा सकता। ये सारी चीजें हमारे फेवर में है। अब आते हैं हम धीरे धीरे ऑपरेशन सिंदूर पर। या आपको समझ आएगा कि क्यों कहा। और ऑपरेशन सिंदूर पर अगर याद होगा आपको, हमारी पहली वार्ता जब हुई थी सिंदूर, तो सिंदूर को अगर संधि विच्छेद किया जाए तो उसमें लिखा सिंध, है या भाव है, सिंध अभी दूर नहीं, यस, हमने बहुत जल्दी सिंध को भी लेना है। या ये हमारी उसमें मूलभूत भावना रही है। अब उसको समय लग सकता है कब होगा, तो ये भावना तब से इसके बीज बो दिए गए हैं, राइट। तो अब इस समय, जबकि अब अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, जियोपॉलिटिकल इसकी लोकेशन देखें, तो आप अगर गुजरात की तरफ अब दृष्टि जाना, रन ऑफ कच्छ के पास एक सर क्रीक एक बहता है, वो जो कि समुद्र में मिलता है, अरब सागर में। और वो सर क्रीक 96 किलोमीटर का है। यस, और ये जो बॉर्डर है हमारा, इंटरनेशनल बॉर्डर, ये लेह लद्दाख तक जाता है, सर क्रीक से लेके लेह लद्दाख तक इंटरनेशनल बॉर्डर। वहां पर पाकिस्तान ने जमावड़ा शुरू कर दिया अपना। सर क्रीक के अगर वो कब्जा कर लेता है तो हमारे देश में, गुजरात में घुस सकता है। और गुजरात हमारा बहुत इंपॉर्टेंट देश है। और दैट्स सर क्रीक की तरफ, सर क्रीक की उस तरफ सिंध है। यस, इट्स वेरी क्लियर, सिंध है उस तरफ। और एक और है कि अगर हमने भी यहाँ पर अपना वो किया है, और 2 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर के आसपास हमारे रक्षा मंत्री भुज में गए थे, तो भुज में सैनिकों को उन्होंने संबोधन किया था। उन्होंने देखा था कि पाकिस्तान ने जिस तरह से वहां से भी ड्रोन्स भी भेजे थे ऑपरेशन सिंदूर के आसपास, तो वहां पर उन्होंने बोला कि ये अगर वहां से पाकिस्तान किसी तरह की हरकत करता है, तो यू विल बी हैप्पी टू नोट कि हम वहां से आराम से कराची जा सकते हैं। हमारे लिए भी एक एडवांटेजियस पॉइंट है, हम वहां से, कराची हमारे लिए से दूर नहीं है। तो जब ये सारी बातें हो रही थी, अक्टूबर से ये चर्चा चल रही है, और अक्टूबर से लेके अब तक, जब अब 2-3 दिन पहले जब इन्होंने सिंधी समाज को एड्रेस किया, तो उन्होंने बोला कि सिंध अभी दूर नहीं है। अच्छा मैम, यहाँ पर एक चीज और हो सकती है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमेशा बहुत दूरगामी दृष्टि से दी जा सकती है, और ये जरूरी नहीं है कि हरकत हो। एट राइट, टाइम्स यू गिव द मैसेज दूसरे को यस, डराने। अगर पॉलिटिकली आप सोचें तो दूसरे को आप मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ यस, पर क्या है कि अपने आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान की नींद उड़ानी थी, और उन्होंने बोल दिया कि सिंध अब दूर नहीं है, सिंध भी हमारे कब्जे में हो सकता है। और क्योंकि हमने पहले भी एक बार बोला है कि JNK, जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड जो है, पाकिस्तान ने जो किया है, वो इलीगली ऑक्यूपाई किया, वो भी हमारा है। यस, अब वहां पर विद्रोह हो रहे हैं, वहां पर क्यों विद्रोह हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारी इंडस रिवर है, हमारी जो सिंधु नदी है, वो सिंधु नदी का पानी सिंध में कम आता है, सिंध में कम आता है। तो वहां पर किसानों की, वहां के लोगों को भी परेशान, वहां पर भी मूवमेंट चल रहे हैं, और हाँ, वहां के लोग बहुत परेशान हैं वर्तमान पाकिस्तानी सरकार से। और एक बात और, वहां पर जो मूवमेंट हो रहे हैं, और एक इसका हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, तो आजादी के समय जब पार्टीशन हुआ था, ये सिंध से जितने भी सिख थे, पंजाबी थे और सिंधी थे, वो भारत आना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको भारत आने के लिए मना। यस, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। सोचिए कि वो 26% इतने प्रोग्रेसिव, क्योंकि सिंधी लोग खास तौर से बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, जितने भी पंजाबीज हैं हमारे देश में बिजनेस उन्होंने किया, सिक्स ने किया है, उनको आने दिया होता तो वो त्राहिमाम नहीं करते वहां पर। और एक यस, बात और है कि 2019 के आसपास राजनाथ सिंह जी जब होम मिनिस्टर थे,
उन्होंने आवाज उठाई थी कि जितने भी सिंधी दिल्ली में राजपथ नगर इधर उधर उसमें रह रहे हैं, कैंप्स में रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दी जाए, सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। तो उन्होंने बहुत कोशिश की और उन्होंने उसमें होम मिनिस्टर होने के नाते प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दी, लेकिन लोकसभा से पास होने के बाद भी ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, कम मत होने की वजह से। और फिर वही अमित शाह ने किया था, इस संदर्भ में ये बात हुई थी। तो ये होता है हमारे यहाँ की, कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, डिफेंस चीफ ने बोला, फिर उसके बाद भी इन्होंने बोला, और ये देखते हुए कि ये सिंध जो है किसी न किसी रूप में हमारा ही पार्ट है, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि ये कम्युनिकेट पाकिस्तान को किया जाए कि तू जमावड़ा वहां पर कर रहा है, हमारा एनी टाइम वी कैन टेक इट, और वो इंटरनेशनल बॉर्डर तो एक आराम से उसको बदला जा सकता है। तो इसलिए इसने बोला कि वापस लिया जा सकता है, उनकी बातों को ध्यान रखा। तो इसके स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और क्या कहना चाहिए, वो संवाद हैं जो कि किसी न किसी रूप में से वर्ल्ड कम्युनिटी और खास तौर से पाकिस्तान को मैसेज, और साथ साथ पॉलिटिकली अपने देश में देखा जाए तो सिंधी समाज को भी एक मैसेज है कि लुक, वी टेक केयर ऑफ यू, आपके जो पाकिस्तान में सिंधी लोग हैं वो भी हमारे ही लोग हैं। उन्होंने ये भी बोला है राजनाथ सिंह जी ने कि वो जहां भी हैं, जिस भी समय देश काल परिस्थिति में है, वो हमारे लोग हैं, विल टेक केयर ऑफ देम। कांग्रेस ने क्या किया, सबसे बुरी बात ये की कि जितने भी और कम्युनिटी के लोग आए, खासतौर से मुस्लिम्स, उनको तो नागरिकता दे दी इन्होंने, बहुत लोगों को दी। बंगाल तो भरा है, उनके फर्जी कार्ड बना के उनको वोट बैंक बना दिया, लेकिन हमारे सिंधी भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। तो दिस इज टाइम नाउ कि और इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू टेक बैक, जो हमारा ही था उसको वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई से। यस, और इसीलिए सर राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि बॉर्डर्स कैन चेंज एट एनी टाइम। ट्रू, इट्स मैटर ऑफ आवर्स, यस, मैटर ऑफ आवर्स। मतलब आप वो उसमें 1-2 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, 14 घंटे लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, इट्स मैटर ऑफ आवर्स, इट कैन बी डन एनी टाइम। और आर्मी इज फुल्ली ऑन अलर्ट, और नेवी इज ऑल्सो फुल्ली ऑन अलर्ट। नेवी तो कह रही कि हम तुरंत कराची जाते हैं, जब कराची तक हम पहुंच जाएंगे तो सिंध विल बी डेफिनेटली आवर्स। या there is no doubt, we have full capacity and we are fully equipped also. यस सर, मतलब ये है सर कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ये संदेश दिया, इनको संबोधित करते हुए जिस कार्यक्रम में वो गए थे, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान कुरापति तो कर रहा है। तो पहले भूज से दिया था संदेश, जैसे आपने बताया, और अभी इस प्रोग्राम के माध्यम से दिया है। जी, तो ये मैसेज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान भी समय समय पर हमें न्यूक्लियर बम की धमकी देता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और कभी कभी कहता है इतने विमान उड़ा दिए। वो इट्स बेसिकली, वो कहते हैं ना, प्रोपेगेंडा। और जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, कम्युनिकेशन के द्वारा हो, इस तरह से पाकिस्तान तो हमेशा करता ही है। कभी हमने, और हम भी क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई लेक्चर होता है, अभी भूटान में जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने वहां से भी, जब टेररिस्ट अटैक था, वहां से भी कम्युनिकेट किया, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और अभी हम लोगों ने एक चीज और बहुत अच्छी की है, जो आपने पिछली वार्ता में जिक्र किया था, हमारे जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं उनको हमने ये ड्रोन अटैक से बचाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी वाली चीजें लगा दी हैं, जिसमें अमृतसर एयरपोर्ट है, दिल्ली है, बॉम्बे है, जो हमारे खास खास एयरपोर्ट हैं। तो ये हमारा कभी कभी इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं वो एक किस्म से डिटरेंट होते हैं, राइट, कि पाकिस्तान कदम बढ़ाने से पहले सोचे। और हम है भी, हमने एक बार दिखाई दिया उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में, जिसमें हमने पूरा दिखाया उन्हें कि लुक, अगर तुम कोई भी हमारे साथ करोगे, पहलगाम जैसा अटैक उन्होंने जब किया, तो उस समय भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके घर में घुस कर मारा उनको। उससे पहले 2-3 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और हम, भारत ने पूर्ण रूप से बता दिया कि अभी पुराना भारत नहीं है, हमारा जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, जो कहता है वो करता है। yes, और दूसरी बात, हम पूर्ण रूप से मिलिट्रीली एंड इकोनॉमिकली ऑल्सो, हम, मतलब किसी ने बड़ा अच्छा बोला था, वो हम उनकी तरह कंगले नहीं हैं, बांग्लादेश की तरह या पाकिस्तान की तरह जो भीख मांग मांग के अपना गुजारा कर रहा है। वर्ल्ड बैंक से भी जो भी पैसा आता है, पाकिस्तान उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज में लगा देता है। राइट, तो ये है, हम थोड़ी देर के लिए विचलित हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हमें नुकसान हो सकता है,
मतलब कहना चाहिए कि भारत वो शेर है जिसमें थोड़ा कोई खुराफात करके उसकी नींद उसको जगा सकता थोड़ा, लेकिन शेर तो शेर ही है। और अंत में पाकिस्तान जैसे लोग, पाकिस्तान जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश हमारे सामने टिक नहीं सकता, उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। राइट। तो अभी यस। टेररिस्ट अटैक के बाद भी जगह जगह हमने वो किए हैं, छापे मार के बहुत सारे टेररिस्टों को पकड़ा है और बहुत सारे लोग रडार में हैं, और इससे हमें और दुगनी ताकत से हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं इसके बाद। यस, यस, राइट। जी तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सांस्कृतिक संबंध है या जो हमारा पहले से जो हमारा एक संबंध रहा है, वो अभी भी हम कायम रखते हुए ये बात कर रहे हैं कि सिंध या सिंधी लोग जो है वहाँ पे, वो जी, हमारे लोग हैं। वेरी ट्रू मैम। एंड आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया ये। इनफैक्ट हमें इन चीज़ों से ये पता चलता है कि सिंधुस्तान, सिंध जो है वो मौर्य समय से भी हमारा ही था, जहाँ की हमारी सभ्यता है, जो हम जिससे हम जुड़े। हमारा पूरा गुजरात कह लीजिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रभावित है। आप कभी आपको मौका मिलेगा तो धोलेरा है जो रन ऑफ कच्छ के पास है, वहाँ पर हड़प्पा की मैंने खुदाई खुद अपने चल के वहाँ मैंने देखा हमारी क्या थी, किस तरह यस। से क्या हुआ करता था। उस बारे में कभी और चर्चा करेंगे कि कितनी एडवांस सभ्यता थी ये। तो हुँ, ये सिंधु घाटी की सभ्यता का ही है, तो वो तो हमारी सभ्यता है ना प्राइमरीली। यस, और उसके बाद जितने भी वहाँ ज़्यादातर बोली जाती है वहाँ सिंधी बोली जाती है, सिंधी या राइट। पंजाबी सिंधी बोली जाती है। और वो उस रूप में तो हमारा है ही है। और साथ-साथ हमने अपने जो हमारे जो सनातन का है, परंपरा है, सनातन की प्रक्रिया है, सिंधु को भी हमने गंगा जी के बाद, या गंगा जी जैसे ही उसका स्थान भी है। उसके बारे में पुराणों में कई जगह लिखा गया है कि सिंधु नदी का क्या महत्व है यस, और वो पवित्र मानी जाती है। और मैंने जैसा आपको बताया कि अरब के पानी की तरह ये पवित्र है और ये कई लोगों को इसके किनारे खुशहाल इसने बनाया है खेती यस, बाड़ी। राइट, राइट, तो राइट। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत जल्दी हो भारत सिंध को हमारे पास ले आए, से हमारा देश और ख़ास तौर से हमारे सिंधी भाई हमारे साथ आ जाएँ और उधर क्या बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारा, जिस इंटीग्रल पार्ट है हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी हमारे पास आ जाए। यस दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट। यस। और ये काम अगर हमारा जल्दी पूरा हो जाता है तो सोने पे सुहागा होगा, जैसे 2047 का हमारा विजन है उस तरह से। तो सर बिल्कुल, हम फिर से एक बार ये कह सकते हैं कि वैसे तो समझने वाले को इशारा काफी होता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा है कि वो जो कभी समझेगा नहीं, इसलिए उसको वही भाषा में समझाना पड़ता है जिस भाषा में उसको समझ में आता है। तो हो सकता है आने वाले सालों में ऐसा कुछ हो, जैसे राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि बॉर्डर्स कैन चेंज। गॉड इज़ सर कैन। थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छी बात कही। सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ कैप्टन साहब से फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, नमस्कार। यस। इसका